राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ कामदा एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म, पूजा विधान जानने की है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से किया था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। सुनो। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नामक एक नगर पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रतनपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में बहुत ही प्रेम था। थोड़े समय के लिए भी अलग अलग होते ही वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूरज चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगता हुआ जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह से विलाप करती रहती। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती थी। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक पहुंची। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक और विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे देगी तो राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा। चैत्र शुक्ला एकादशी कामदा आने पर ललिता ने व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने यह व्रत किया है, इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके बाद वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है
और राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, अब मैं आपको बतलाऊंगी कि एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। बंधुओं, एकादशी के दिन पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं। भगवान के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक सारी रात्रि जगा कर रखें। रात्रि जागरण करें और दिन में भगवान विष्णु को तुलसी दल और फूल अवश्य अर्पित करें। बंधुओं, एकादशी के दिन गजेंद्र मोक्ष, श्रीमद् भागवत गीता, गर्भ गीता, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों को अवश्य सुने। भगवान विष्णु की कथा अवश्य सुने। बंधुओं, एकादशी के दिन क्या ना करें। बंधुओं, एकादशी के दिन बाल ना कटवाएं, नाखून ना काटें, दाढ़ी मूछ भी ना बनाएं। एकादशी के दिन ऐसा करने से मनुष्य के द्वारा किए गए पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं। एकादशी के दिन किसी प्राणी का दिल ना दुखाएं, जीव हत्या ना करें, मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें, चावलों का सेवन ना करें, किसी की निंदा भी ना करें, पेड़ पौधों के पत्ते ना तोड़ें। बंधुओं, एकादशी के दिन यदि आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें, ताकि आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो।